एग्जाम्पल बताया था उसे हम लोग समझेंगे। ये जो लैटिन एडजेक्टिव्स, इसके बारे में पहले जानो क्या क्या मैंने पॉइंट बताया आपको। ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्पेरेटिव डिग्री। इसका हमेशा यूज हम किस डिग्री में करेंगे? तो कॉम्पेरेटिव डिग्री में करेंगे। एक बात तो समझ में आ गया। मैंने कहा नेवर यूज्ड इन पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री। कभी भी इसका यूज जो है पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गया? ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं। वी नेवर यूज वी नेवर यूज नेवर यूज कंजंक्शन देन conjunction than with them। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी में आगे बढ़ते हैं। तो वी यूज प्रपोजिशन टू विथ देम। जरा इन पॉइंट्स को एक बार रीड कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या क्या मैं आपके सामने लिखा हूं, ठीक है। मैंने कहा ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्पेरेटिव डिग्री, मतलब इनका यूज हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री में किया जाएगा। ये बात आप लोग जान चुके कि इसका यूज हम कॉम्पेरेटिव में करेंगे। कभी भी इसका यूज्ड पॉजिटिव डिग्री, नेवर यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव, मतलब इसमें इसमें हम क्या यूज नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा इसमें मोर लगा दे या फिर मोस्ट लगा दे, ठीक है, मतलब ऐड कर दे या फिर ऐड कर दे ईआर या फिर ईएसटी, तो मामला क्या हो जाएगा? यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इन सब का यूज हमें लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे देखो नेवर यूज है, क्या फोकस है? नेवर यूज। तो नेवर यूज तो किसका? तो देन का यूज नहीं करना है। अच्छा, हम लोग को यूज करना क्या है? तो प्रपोजिशन टू का यूज करना है। ये मुद्दे की पॉइंट है। और सारे पॉइंट से अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गया? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कौन कौन इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। मैंने कहा सच एज सीनियर, जूनियर। ये जो आपके सामने दिख रहा है ध्यान से समझिएगा। सुपीरियर, इन्फेरियर, ठीक है। जरा देखो तो क्या लिखा गया है? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर। अब कायदे से इसमें लोग ट्रिक एक लगा देते हैं क्या, हालांकि वो ट्रिक सही नहीं है, आपको आगे चल के वो क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप भी जान जाइए कि मार्केट में हो क्या रहा है। ये देखो ओ आर से एंड कर रहा है, 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 मतलब वो सीधा क्या कहते हैं कि वैसे एडजेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं, वैसे एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं जो कायदे से क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? तो लैटिन एडजेक्टिव्स है। कैसे हैं भाई? लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। और लैटिन एडजेक्टिव्स का मतलब हो गया कि ये हमेशा कॉम्पेरेटिव फॉर्मेट में रहेंगे। और कॉम्पेरेटिव फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ कभी भी आप मोर, मोस्ट, ईआर, ईएसटी नहीं यूज करेंगे। और साथ में क्या नहीं यूज करेंगे? देन का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक ही चीज यहाँ पे यूजेबल है और वो क्या है? टू का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है सारे लोगों को? एक बार कमेंट करके बताइए यहां तक की बात आपको समझ में आई जो मैंने बताया।
चलिए, तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप लोग फोकस कीजिएगा, सारे लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने इस तरीके से एग्जामिनेशन में आता है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। पूनम इज मोर सीनियर टू हर सिस्टर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैंने दिया, काजल इज मोस्ट सीनियर देन हर सिस्टर्स। ठीक है, मैंने कहा प्रवीण इज मोर जूनियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, चलिए आपके सामने तीन डिफरेंट क्वेश्चंस है, टेल मी विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग। ओके, आप बताएंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, कमेंट करके बताइए कौन इसमें करेक्ट होगा, कौन इसमें इनकरेक्ट होगा। फास्ट कमेंट कीजिए सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट करके बताइएगा। ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, अनामिका कह रही है सभी गलत है। और आगे बताइए। चंदन, ऑल आर रॉन्ग। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे सारे लोग फोकस कीजिएगा, यहाँ पे सारे लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिए कि आपके जो आपके लैटिन एडजेक्टिव से कौन कौन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ सीनियर, सीनियर और जूनियर। जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने दे रखा है उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे फोकस करते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स में समझते हैं कि क्या लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ हम देन का यूज करते हैं। तो नहीं सर, तो एक एरर यहाँ दिख गया, इस देन की जगह किसका यूज करना होगा, टू का यूज करना होगा। बात समझ में आ गई सारे लोगों को। दूसरा मैंने क्या कहा कि ये हमेशा खुद ब खुद कॉम्पेरेटिव होते हैं, तो इसमें फिर से मोर और मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ मोर रॉन्ग, यहाँ मोस्ट रॉन्ग, यहाँ मोर रॉन्ग हो गया। तो मैटर क्या बन गया, पूनम इज सीनियर टू हर सिस्टर, काजल इज सीनियर टू हर सिस्टर्स, प्रवीण इज जूनियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। बोलो बात समझ में आ गई सारे लोगों को। ठीक है, फर्स्ट में मोर, मोस्ट, देन, ओके, मोर नहीं होगा, बिल्कुल सही। मौसम का भी सही है, अभिलाषा 1, 2, 3 रॉन्ग। चलो सारे लोग इसमें जो भी हैं, सारे लोग का आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से समझते रहिएगा, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके गाइज, चलो आगे बढ़ो। एक बार कमेंट करके बता दीजिए किसी को कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। कोई परेशानी नहीं। चलो ठीक है, नो सर। अब आगे आगे चलते हैं। वेरी गुड, क्लियर है। अब क्या है ना कि ये जो तुम्हारे इसी में मैं देखो, अच्छा इसको नीचे मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ये जो हमने जो लैटिन एडजेक्टिव्स देखा, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने लैटिन एडजेक्टिव्स देखा कौन कौन, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। कायदे से अभी तक हमने इसे एडजेक्टिव्स की तरह देखा। किस तरीके से देखा, एडजेक्टिव्स की तरह। लेकिन अब क्या होने जा रहा है उसे समझिए। ये जो आपके एडजेक्टिव्स हैं, ये फंक्शन कैसे करेंगे, इसका देखो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ऑल्सो यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने क्या कहा जरा यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि इनका ये जो एडजेक्टिव्स की तरह यूज हो रहे थे अभी तक, ऑल्सो यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन, इसका यूज हम काउंटेबल नाउन की तरह करते हैं। अब मामला सारा उल्टा हो जाएगा। काउंटेबल नाउन कहने का मतलब है कि सर अभी तक तो ये एडजेक्टिव था, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को मॉडिफाई कर रहा होगा। लेकिन अब आपने इसे नाउन ही बना दिया, मतलब नाउन बना दिया तो सारी फंक्शनैलिटीज जो है ये फंक्शन किस तरीके से करेगा, नाउन की तरह करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब जब नाउन की तरह करेगा तो नाउन की तरह इसको यूज करके देखते हैं। चलिए आ जाइए, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। और इस पॉइंट को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे मैंने क्या कहा, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से मैंने कहा, रोहन एंड तारीख आर माई सीनियर्स। ठीक है भाई। रेखा इज माई जूनियर। आई एम हिज सीनियर। एक और एग्जाम्पल लिखो, सुनीता इज माई सीनियर। ऑल द सीनियर्स हैव गॉन। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, इन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को समझने से पहले एक पॉइंट जरा सा फोकस कीजिए। वो पॉइंट क्या था, मैं आपको यहाँ पे गुरु कराता हूँ। जरा एक पॉइंट समझिए कि सर ये जो, एक सेकेंड गाइस, हेलो। हाँ अभी प्रमोद क्लास में, हम बात करते हैं, ठीक है, क्लास में है, 7 बजे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि सर ये जो माई था या आवर था या जो भी पजेसिव जिसे आपने कहा था, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का यूज करते हैं। ये बातें तो आप जानते हैं, बोलो हाँ या ना। पढ़ाया है ना मैंने ऐसा, एक बार कमेंट करके बताओ। अब जब नाउन का यूज करते हैं तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखो माई तुम्हारा पजेसिव है, यहाँ भी माई पजेसिव है, हिज पजेसिव है, यहाँ फिर से माई पजेसिव है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। अच्छा, एक और पॉइंट हमने जाना था कि किसी भी आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स की भी बात करते हैं तो इसका यूज हम नाउन रहता है तभी करते हैं, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल्स का मतलब क्या है, चाहे तो वो ए हो, एन हो या फिर द हो, ये तभी आएंगे जब आपके सामने नाउन होंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ भी देखो तुम्हारे सामने द का यूज किया गया है। अब देखो क्या है मुद्दे की बात। मैंने कहा रोहन एंड तारिक, ठीक है भाई, ये दो लोग हैं। जब ये दो लोग हैं तो अपने आप में सब्जेक्ट प्लुरल बना, इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लुरल आया। तो रोहन एंड तारिक आर, मैं कहता हूँ ना वे लोग मेरे सीनियर्स हैं, वे लोग मेरे सीनियर्स हैं, मतलब किसी इंसान को डिनोट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा रोहन एंड तारिक आर माई सीनियर्स, तो ये सीनियर्स यहाँ पे क्या हो गया, देखो एडजेक्टिव का तो प्लुरल नहीं बनता है, प्लुरल तो नाउन का बनता है। तो जब ऐसा कंडीशन है तो ये सीनियर्स नाउन की तरह यूज हो रहा है, की तरह। बोलो हाँ या ना। करेक्ट हो गया, वह मेरा जूनियर है, हम लोग कहते हैं ना वह मेरी जूनियर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, रेखा इज माई जूनियर। रेखा ये जैसे नाउन तो है, इज माई जूनियर पजेसिव है, पजेसिव के बाद नाउन आया, यहाँ भी पजेसिव के बाद जो भी चीज आएगा, तो ये जूनियर भी अपने आप में क्या है, नाउन है। तो यहाँ ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। जब नाउन बन चुका है काउंटेबल तो सिंगुलर प्लुरल तो होना है। जब नाउन बन चुका है काउंटेबल तो सीनियर, सॉरी सिंगुलर और प्लुरल तो होना है भाई। अच्छा, थर्ड सेंटेंस में देखो, आई एम हिज सीनियर, मैं उसका सीनियर हूँ। उस भले ही कुछ भी कह ले लेकिन मैं उसका सीनियर हूँ। तो यहाँ हिज पजेसिव है, पजेसिव के बाद सीनियर जो है नाउन की तरह यूज किया गया है। और नाउन का मतलब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसमें
SES नहीं लगा है। सेम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सुनीता इज माई सीनियर, सुनीता मेरी सीनियर है। तो माई के बाद फिर से पजेसिव के बाद यहाँ जो भी चीज आएगा वो क्या है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप जानते हैं कि ऑल अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है, तो कायदे से बताओ यहाँ पे सीनियर्स क्या है, तो बोलोगे सर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मैंने कहा सारे सीनियर्स चले गए, सारे सीनियर्स जा चुके हैं, तो यहाँ पे सीनियर्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, और प्लूरल होने की वजह से, नाउन की वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो हैव आया। अब सोच के देखो मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को कैसे चेंज किया। भाई यही सारे कॉन्सेप्ट्स ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन के आते हैं और आपको डराते हैं। तो डरना क्यों है, जब मैं हूं और ये कॉन्सेप्ट्स है और मैं इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, तो फिर डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आने वाले एग्जामिनेशंस में, किसी भी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस रहे ही रहेगा। जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस ओरिएंटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर है सारे लोगों का? एक बार कमेंट करो, ये जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया समझ में आया सबको? एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। ठीक है चंदन मेहताब, ठीक है अनामिका, ओके वेरी गुड। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स एकदम तरीके से बनाते चलिए, और नोट्स ही आगे काम देगा, ये माइंड में एकदम सेट रखिएगा। जितना अच्छा नोट्स उतना अच्छा रिवीजन और उतना अच्छा रिजल्ट होगा, ये माइंड में सेट कर लो। इसलिए हमेशा नोट्स को एकदम शानदार तरीके से बनाना चाहिए। यूं ही नहीं कि रफली कुछ भी लिख लिया, एकदम प्रॉपर सजा के अच्छे से बनाइए। जो पॉइंट जैसे डायग्राम किया गया है, जैसे एरो दिया गया है, वो सारा कुछ मेंशन करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो सारा आपके लिए है। ऐसा नहीं कि मैं फालतू का यहाँ पे गाना लिख रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गया ना? तो चलो टाइम हो गया है, आज के लिए इतना ही। अभी तो 1 घंटे ही क्लास लूंगा, 3-4 जैसे ही एडजेक्टिव खत्म होगा और टेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। टेंस का जितना रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, 5-6 क्लासेस 7 क्लासेस जो भी लेक्चर बचे हैं वो सारा स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो फिर आपका टाइमिंग हो जाएगा 5 to 6:30, जो मेरा ऑफलाइन बैच का टाइम है, उसी बैच में आप लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी समय। विश्वास के साथ मेहनत, और अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, आदाब, बाय। ओके, चलो टेक केयर।